Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पे वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, जुडिशियल एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में, अपने अपकमिंग बैचेस के बारे में और अपने जो बैचेस चल रहे हैं उनके बारे में, अपनी फ्री क्लासेस के बारे में और अनअकैडमी के बैचेस के बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताते रहते हैं। और आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बात करने वाली एक नई वैकेंसी आउट हुई है। कहाँ पे आउट हुई है? सबसे पहले ये वैकेंसी आउट हुई यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू ये आया है। कौन सा ऑफिसर है, क्या चाहिए? हाँ, मैं बोल सकता हूँ ये लॉ से रिलेटेड है। लेकिन लॉ में क्या क्या है, लॉ में अब क्या चीजें चाहिए? देखिए, आप जानते हो कि यूपीएससी की वैकेंसी होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के हिसाब से नई नई चीजें चाहिए पड़ती है। तो हम जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की, अर्थात ऑफिसर रैंक की आपकी ये जॉब होने वाली है। और ये सेकंड ग्रेड ऑफिसर होने वाला है, गजेट ऑफिसर की रैंक का होगा। तो इसको अपन देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन। उसके पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। सबसे पहले, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मींस आप लॉ से जुड़े हुए हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इस जॉब के लिए तो ठीक है, और भी जॉबों के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी ने अभी गाड़े हैं झंडे। अभी आया है रिजल्ट राजस्थान जुडिशियल सर्विस का और बहुत अच्छा परफॉर्म किया अकेडमी से जुड़े बच्चों ने। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। यूपीएससी के कोई एग्जाम हो, सीबीआई के एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट जुडिशियरी हो, एचजेएस हो, आप हर एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। एक नया बैच आ रहा है छत्तीसगढ़ और यूपी का, इस बैच को भी देख सकते हैं। इस बैच के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, लिंक पे जाके क्लिक करिए, शाबाश 10 कोड यूज करिए। ठीक है, ये कोड है, इसको कोड यूज करिए। जो भी आप अभी क्या लोगे, सब्सक्रिप्शन लोग, उसमें आपको 20% तक ऑफ मिल सकता है। 20% डायरेक्ट ऑफ मिलेगा, प्लस 10% आपके क्रेडिट कॉइन्स भी कैश हो सकते हैं। कोड जरूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और बैच आ रहा है एमपीएडीपीओ का रैपिड रिवीजन। इस रैपिड रिवीजन बैच को भी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली ये बैच भी आपको हेल्प करेगा। ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स बैच को कंडक्ट कराने वाले हैं। 3 मंथ का बैच होगा, इस बैच को भी जरूर आप देख लें। अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी की और खासियत की तरफ, तो अनअकैडमी है लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको अवेलेबल है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, फोकस टेस्ट सीरीज और बेनिफिट्स ऑफ प्लस और मॉक इंटरव्यू वीडियोस हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, तो बात अगर करते हैं, तो देखिए मैंने बोला ना, तो वैसे 20% ऑफ मिलता है, लेकिन अभी आपको 10% क्रेडिट कॉइन्स ऑफ कर लोगे। वैसे 10% ऑफ आपको हमेशा मिलता है, लेकिन अभी आप अगर मेरा कोड यूज करोगे शाबाश 10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके अगर कोड यूज कर रहे हो तो ये मिलेगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एग्जाम्स की नोटिफिकेशन, मेरी फ्री क्लासेस को भी आप वहां से एक्सेस कर पाओगे। कैसे? सबसे पहले उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। चलिए आज की टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक वैकेंसी आई थी, 42 वैकेंसी आई है। 42 बहुत वैकेंसी होती है, 42 वैकेंसी। और ये वैकेंसीज कहां पर आई है? लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की है। ठीक है, अब भैया इसको मैं क्या करता हूँ, सीधा आपको पीडीएफ के थ्रू दिखा देता हूँ। वैसे तो यहां से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ खोल लेता हूँ। इसकी ऑफिशियल पीडीएफ में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस, यूपीएससी के थ्रू आई है। वैकेंसी डिटेल है, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। और ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम में। www.upsc.online.nic.in की वेबसाइट में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए, टोटल बहुत सारी वैकेंसी, अपन चलते हैं 8वें नंबर की वैकेंसी में जो आपसे रिलेटेड है। चलिए, बहुत सारी वैकेंसी, 8वें नंबर की वैकेंसी, क्योंकि बल्क में आती है इनकी वैकेंसी। तो जो 8th नंबर की वैकेंसी, ये हमारे काम की है, ये हमारे लिए है। चलिए, ये जो वैकेंसी आ गई, देखिएगा वैकेंसी 42 वैकेंसीज है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर सेंट्रल में, ऑफिसर ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल में है, ये मिनिस्ट्री का। 42 वैकेंसीज है। आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड है वैकेंसीज, इनको देख सकते हैं। तो ये चीजें हम नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या क्या इसेंशियल क्वालिटी के पे स्केल क्या मिलने वाला है आपको। ये जॉब होगी पोस्ट परमानेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो परमानेंट जॉब है भैया। ये कोई आपकी वैसी वाली जॉब नहीं, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, ये आपकी परमानेंट जॉब होने वाली। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इट इज अ परमानेंट जॉब। दूसरा आपको मिलेगा, जो आपको पैसा मिलने वाला है, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ एजुकेशन में आपको डिग्री चाहिए। किसकी डिग्री है? इन एनी डिसिप्लिन, इनमें किसी में भी हो सकती है, चाहे कॉमर्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो, सोशियोलॉजी की हो, सोशल वर्कर की, मतलब इनकी डिग्रीज भी अपन को मिलती है ना इनमें। ये भी कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ होनी चाहिए। अब आप बोलोगे लॉ का क्या रोल है? लॉ का ये रोल है, आपको डिप्लोमा चाहिए है लॉ में। मैं आपको ये नहीं बोलता डिग्री, डिप्लोमा लॉ में चाहिए है, या लेबर रिलेशनशिप में चाहिए। डिप्लोमाज होते हैं ना लेबर लॉज के, वो चाहिए। अगर आपकी डिप्लोमा है तो काम आने वाले हैं। अगर आपने लेबर वेलफेयर में अगर कोई काम किया है, वो आपका चल जाएगा। ठीक है, लेबर लॉस से अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है, वो चल जाएगा। इंडस्ट्री रिलेशन से रिलेटेड है, वो चल जाएगा। सोशियोलॉजी, कॉमर्स, ये सारी चीज अगर आपके पास है, हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ
ये भी किससे होनी चाहिए, आपकी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लॉ, लेबर लॉ और लेबर वेलफेयर के संबंध में। देखिए लॉ की बार बार जिक्र हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे है तो जिनके पास ये डिग्री है या ये जो आपके पास चीजें हैं तो आप इसके पास जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन को रिलैक्स भी कर सकती है, अगर यूपीएससी को लगता है कि इस क्वालिफिकेशन से लोग नहीं मिल रहे हैं या जो भी, तो उनको क्या कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है। ड्यूटीज क्या होने वाली हैं, इंस्पेक्शन करेगा आपको, स्टैब्लिशमेंट अंडरटेकिंग वगैरह, प्रोसिक्यूशन चलाना आपका काम होगा, वेरिफिकेशन आपका काम होगा, कंसिलेशन अर्थात जो डिस्प्यूट होते हैं उनको कंसिलेट करना आपका काम होगा, स्पेशल इंक्वायरी करना होगा। ये बहुत सारे आपको यहाँ पे काम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं आगे भी, और भी चीजें दी गई। फॉर्म कब तक भरे जाने हैं, फॉर्म आपके जाएंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन फॉर्म जाएंगे, वेबसाइट में आपको बता चुका हूं, आप देख पा रहे होगे। द फॉर्म होंगे ऑनलाइन, रिक्वायरमेंट होंगे एप्लीकेशन के थ्रू, और ये वेबसाइट के थ्रू होंगी अभी, ठीक है, ORA थ्रू ORA वेबसाइट, ठीक है। और ये कब तक भरे जाने हैं आपको, 29 सितंबर तक भरे जाने हैं। और लास्ट आपका ये जो क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ फॉर द प्रिंटिंग ऑफ कंपलसरी सबमिट, जो आपकी कंपलसरी सबमिट की जो आपके पास रिसिप्ट आएगी वो 30 तक आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ और भी चीज है, इसके बाद क्या होगा, डेट फॉर द इंटरव्यू भी आएगी, लिखा है डेट फॉर द डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट। भैया जो बाद में जो सारी चीजें बताई जाएगी, क्या क्या चीजें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू फिल ऑल देयर पर्टिकुलर, भैया जितने भी पर्टिकुलर है सारे के सारे फिल करने हैं इन द ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इसके बाद अगर नहीं करोगे तो फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। द डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रिंग देयर प्रिंट आउट, भी आपको प्रिंट आउट लेके कहां जाना, डायरेक्टली आपका होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। इसके साथ कैंडिडेट कहां से फॉर्म भर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट ORA की वेबसाइट www.upsconline.nic.in, इसके थ्रू आप जाके क्या कर सकते हो, फॉर्म, आपको एज का क्राइटेरिया में आपको रिलैक्सेशन है, वैसे 30 साल तक है, मैं आपको बता देता हूँ 30 ईयर्स तक है, लेकिन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे अपन शायद जाते हैं, मैं शायद बताना भूल गया या जो भी हो, एज का मैंने जहां तक पढ़ा था 30 ईयर्स तक, हाँ ये है 30 ईयर्स तक होगी आपकी एज। एज कितना है, 30 साल तक। लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज वाइज आपको क्या मिल रहा है इसमें, रिलैक्सेशन, जैसे SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, इस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीजें आप इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भैया जो अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड में आता है या जो इनका फिजिकल डिसेबिलिटीज का वो मांग रहा है, तो उसको कम से कम 40% यहाँ पे होना चाहिए, और इस कंडीशन में 50%, इसको देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, जो रूल्स के हिसाब से होगा, हेडक्वार्टर वगैरह सारी चीज आपको, मतलब एक बहुत अच्छे से उन्होंने क्या किया सारी चीजें। और भी नीचे भी लिखे हैं भैया इंस्ट्रक्शन, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान का भर सकता है, तिब्बत वाला भी भर सकता है, ये लोग भी भर सकते हैं। एज लिमिट आपको बता दी है मैंने, आपको 30 रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, द एप्लीकेटर मस्ट फुलफिल दी रिक्वायरमेंट, भैया जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल करिएगा, मैंने आपको बता दिया है वहां पे, ये आपको चीज है। तो एक अच्छी जॉब है, अगर कोई भी लेबर लॉ से रिलेटेड व्यक्ति है जिसके पास डिप्लोमा है, और जो मैंने आपको कुछ फील्ड बताई अगर उनकी जानकारी है, तो आप देख लीजिए। और एक साथ सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, होता क्या बहुत बार हमें फॉर्म नहीं समझ में आता, तो ऑनलाइन जो बच्चे, जो ऑनलाइन जो लोग फॉर्म भरते हैं ना, उनके पास जाइए, आप बताइए, यूपीएससी की साइट खोलिए, उसमें देख लीजिएगा क्या क्या मांग रहा है। अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन में फिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली भर दीजिए, शायद आपको कॉल कर लिया जाए इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आ जाए तो बहुत शानदार होगा, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और अगर इस प्रकार की आपको सेंट्रल में जॉब मिल जाती है 7 पे कमीशन के हिसाब से, तो अच्छी खासी सैलरी होने वाली है, और एक आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली। बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जब इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने कितने 100 नंबर का होगा इंटरव्यू, जिसमें 45 OBC, यहाँ पे आपको 40 चाहिए है, नॉर्मली जनरल में 50 चाहिए है। तो बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन की आपको फीस वगैरह भी बता दी, मात्र 25 रुपए फीस है, बहुत ज्यादा नहीं है, 25 रुपए कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज है। तो मेरे हिसाब से आप फॉर्म को जरूर भरिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फ्री क्लासेस के लिए टेलीग्राम के लिंक पर जाके, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम की लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।